स्टार्टेड। सो कल हमने केवीआईसी स्टार्ट किया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसमें मोस्टली हमने ये देखा कि ये जो कमीशन है, दिस इज अ कमीशन, ठीक है, जो मेनली किस पे फोकस करता है? खादी और, हाँ, अरे जोर से बोलो ना, मैं बहरी हूँ, थोड़ा जोर से बोलो, अरे बोलो। ठीक है, मैं भूल गई थी, बोलो अब जल्दी। रूरल डेवलपमेंट और विलेज इंडस्ट्रीज, वाह वाह वाह। ओके, थोड़ी और छोटी करना पड़ेगा मुझे स्क्रीन। तो फिर हमने यही देखा था कि उसका एक एक्ट है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर ये कमीशन बनी है, ठीक है। देन केवीआईसी इज एक्टिवली वर्किंग फॉर प्लानिंग, प्रमोशन एंड प्रोडक्शन ऑफ खादी, ठीक है। देन अगेन एमएसएमई के लिए भी फंड प्रोवाइड करता है, दैट्स इट, इतना ही था। अभी आज ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं सीधे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केवीआईसी, the broad objectives of establishing the KVIC are: first है social, then economic, and then wider objective. Social objective for providing employment, इसको social क्यों बोला भाई? सोशल क्यों बोला है? अगर हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों बोला है केवीआईसी का? हाँ, क्योंकि अगर हमारे सोसाइटी में लोग एम्प्लॉयड रहेंगे, ठीक है, उनके हाथ में अगर पैसा रहेगा तो हमारा मार्केट भी अच्छा रहेगा, ठीक है, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री विच इज लेबर सरप्लस, ठीक है। देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलेबल आर्टिकल्स, मतलब इकोनॉमिकली व्हाट, क्यों ऐसा कि तुम ऐसे कोई भी आइटम्स या ऐसे कोई भी आर्टिकल्स बनाओ जो तुम बेच सकते हो, बेचकर जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। तुम अगर पैसे कमाओगे दैट मीन्स तुम छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन करोगे टू दी जीडीपी ऑफ अवर कंट्री। और द वाइडर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस amongst the poor and building up of a strong rural community spirit. वाइडर ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि भाई एक वाइडर ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि लोगों को हम सेल्फ रिलायबल बनाएं, ठीक है, और उनको एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट, मतलब इवन इफ यू आर लिविंग इन अ रूरल एरिया दैट डजेंट मीन कि तुम्हारे पास में मतलब पैसे कमाने के कोई सोर्स नहीं होंगे, ओके, या फिर तुम कुछ कर नहीं सकते, तुमको अगर कुछ करना है तो तुमको फंड नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हम तुमको सेल्फ रिलायबल बनाने में पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। These objectives can be achieved through effective implementation of various schemes and programs of KVIC, ठीक है। अब मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्कीम्स बनाई है, उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, ठीक है, जिसके अंडर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो जब तक तुम उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तब तक ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल नहीं है, ओके। फीचर्स ऑफ केवीआईसी, क्या फीचर्स होते हैं? फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स। रूरल डेवलपमेंट, तुम कुछ भी पढ़ लो, तुम सिडबी पढ़ लो, नाबार्ड पढ़ लो, केवीआईसी पढ़ लो, सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ लो, वुमेन्स ग्रुप पढ़ लो, वॉट एवर द थिंग इज, उसके फीचर सबके सेम रहेंगे, सबके सेम रहेंगे। डिफरेंस क्या रहेगा? अगर तुम सिडबी पढ़ रहे हो तो वहां पे तुमको हर जगह पे इंडस्ट्रीज मिलेगी, अगर तुम नाबार्ड पढ़ रहे हो तो वहां पे तुमको हर जगह पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज मिलेगी, अगर तुम केवीआईसी पढ़ रहे हो तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज मिलेगी, ठीक है। बाकी एवरी पॉइंट इज सेम, ठीक है। तो ये चीजें मतलब अगर तुम ये जो जनरल जो होते हैं ना पॉइंट्स, इसको अगर तुम एक बार याद कर लो तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके तुम सबके लिए एक साथ पॉइंट्स लिख सकते हो, मतलब सबके पॉइंट अलग अलग से तुमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी तुम याद करने बैठोगे या जब भी तुम ये चीज को पढ़ने के लिए बैठोगे तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ओके। क्योंकि ऐसा होता है कि हमको बहुत बोर लगता है ना, तो तुम फर्स्ट वाला पढ़ोगे, सिटी पढ़ोगे, आगे का छोड़ दोगे, क्योंकि हम वैसा ही करते हैं, अरे अरे बहुत ये बहुत ही बोर हो रहा है बोलते, छोड़ दो इसको। बट ऐसा नहीं है,
ठीक है, वी हैव मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे पास में कि सारे पॉइंट्स सेम है, सिर्फ थोड़े बहुत पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है जो हमको याद रखना है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा स्पीड में लेती हूँ मैं क्योंकि एवरीथिंग इज सेम। देखो रूरल डेवलपमेंट भी सेम है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट, फिनेंशियल सपोर्ट करेंगे, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे और अदर फंक्शन सेम जस्ट लाइक नाबार्ड एंड सिडबी। रिलेट कर पा रहे हो? रिलेट करना सीखो, नहीं तो हर एक चीज अलग से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ते हैं। India is an agricultural country and most of its population is residing in rural India. KVIC is the premier organization which plays an active role in the development of rural India. The khadi and village industries play a very important role in the development of Indian economy, particularly in the development of the rural areas. KVIC facilitates proper utilization of natural resources in rural India for generating income for the rural masses. It also promotes the development of tiny cottage and small scale enterprises in the rural areas. ठीक है, खादी का जो कपड़ा है वो किससे बनता है? हाँ, अरे खादी किस चीज की रहती है, मतलब खादी के कपड़े कौन सी चीज से बनते हैं? सीरियसली किसी को भी नहीं पता? बॉयज में भी नहीं पता? हाँ, ट्राई तो करो, सोच के तो देखो। कभी देखा होगा वो महात्मा गांधी को देखा होगा चरखा चलाते हुए? तो बोलो ना कपास से बनाते हैं। तो बोलो ना, मैं वही तो सुनना चाहती हूँ। हाँ, अब बोलोगे। ठीक है, कॉटन से बनता है। ठीक है, तो अब जैसे हमारा यवतमाल, यवतमाल इज अ कॉटन सिटी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहां पर उनकी मतलब स्पेशलिटी होती है। लाइक इफ यू गो टू असम, वहां पे चाय, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। इफ यू गो टू केरल, वहां पे स्पाइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इफ यू गो टू जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे एप्पल्स बहुत ज्यादा होते हैं। देन इफ यू आर इन राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है, वो साइड में कपड़े की बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी है। ठीक है, खादी जो है वो जनरली कहाँ बनता है? गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, जनरली वो उधर ही बनता था गुजरात में, क्योंकि हमारे जो महात्मा गांधी है उन्होंने ही स्टार्ट किया था वो। तो वहां पे जो भी उनको रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है, वहीं से वो सारी चीजें लेके उसी का कोई ना कोई सेलेबल आइटम बनाना, और तुमको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। तो मतलब तुम जहाँ रह रहे हो वहां की डेवलपमेंट होनी चाहिए, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। ये उनका फोरमोस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है किसका? केवीआईसी का। यहाँ पे जनरली हम जब केवीआईसी की बात करते हैं तो हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की ही बात करेंगे, सिर्फ खादी। ठीक है, एक्चुअली खादी एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ था, वही एट द टाइम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा उसका प्रमोशन किया गया था। बट द थिंग इज के खादी इज क्वाइट कॉस्टली। ठीक है, आज भी खादी इज क्वाइट कॉस्टली, इसलिए लोग जनरली खादी खरीदते नहीं है। ठीक है, और अगर खादी लिनन, लिनन तो चलो मतलब कि पहनते हैं लोग, बट खादी जनरली कोई नहीं पहनता। उसका रीजन ही वही है कि वो थोड़ा इट्स अ बिट कॉस्टली। ओके, और आजकल हमारे यहाँ के लोगों को हमारे यहाँ की चीजें नहीं अच्छी लगती। वी लव वेस्टर्न कल्चर, तो इसीलिए खादी को अवॉइड करते हैं लोग। बट खादी है बहुत अच्छी चीज। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये भी पता ही है हमको। Due to massive population growth, agricultural sector is losing its ability to generate additional employment in rural areas. It is necessary to create employment opportunities for the fast increasing workforce in rural areas. It is necessary to create, रुको इसको underline कर लो. It is necessary to create employment opportunities for fast increasing workforce in rural areas. Just wait a second. Huh? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव इन नेचर। लेबर इंटेंसिव मतलब उनको लेबर लगते हैं, मतलब वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे कि नहीं? देंगे। ओके, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। रुको इसको भी अंडरलाइन कर लो। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव तक भी किए तो चलेगा।
The KVIC is established with a broader objective to promote non-farm employment opportunities in rural areas. It also concentrates on the betterment of rural artisans and socio-economic weaker section of the society. Artisans, मिस्त्री, कल किसने बोला? लिखित. कारीगर, ओके, मिस्त्री. हाँ, मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज में मिस्त्री बोलते हैं उसको, ओके. लेकिन जो ऐसे कुछ ऐसे आर्ट का काम जो करते हैं ना, उन लोगों को आर्टिजन्स बोलते हैं. नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का काम है बोलते. बताओ तो नाम. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? मैंने कल भी पूछा था. पोल्ट्री फार्मिंग, स्टोरेज, खादी से वो कपास से कपड़ा बनाना, कपास से धागा बनाना. और अच्छा, धागा कैसे बनता? थैंक गॉड, मेरे को लगा बोलोगे पोते से बनता. नहीं, कुछ बताते नहीं आता तुम लोगों का, तुम कुछ भी बोलते हो. ठीक है. इट ऑल्सो concentrates on the betterment of rural artisans and socio-economic weaker section of the society. The KVIC has been generating large-scale employment in the rural areas with low per capita investment. उनकी इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं वो. अब खादी विलेज एंड ये खादी की जो इंडस्ट्री है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अगर तुम हाथों से काम कर रहे हो तो बहुत ही कम है. बट चलो, अभी आजकल हाथों से काम नहीं किया जाता, हर चीज़ के लिए मशीन है. ओके. तो बट फिर भी अगर तुम एक छोटी सी खादी इंडस्ट्री डाल रहे हो तो तुम्हारा जो उसके पीछे कैपिटल है वो कितना लगेगा? बहुत कम. बहुत कम, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल रही है ना. ठीक है. तो इसीलिए उसको लो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर रहा है. ठीक है. देन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. Entrepreneurship development is one of the major functions of KVIC. KVIC helps to provide additional livelihood avenues to the village communities. KVIC generates self-employment opportunities through establishment of micro enterprises by organizing traditional artisans and unemployed youth. It increases their earning capacity as well as prevents migration. The KVIC actively participates in many international trade exhibitions for popularizing its product in international market. तुम लोग केबीसी देखते हो क्या? उसमें आई गेस वो जो पिछला जो था ना उसका सीजन, उसमें देखो सोनाक्षी सिन्हा के साथ में एक लेडी आई थी राजस्थान से. ठीक है. तो वो क्या काम करती थी? यही ऐसे सिलाई बुनाई का काम करती थी, और उसने अपनी ही जैसी बहुत सारी जो थी ना लेडीज वहां पे, उनको भी यही काम में लगाया था. तो वो क्या कर रहे हैं? वो ये काम कर रहे हैं एक्चुअल में. ये जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वो उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहे हैं. तुम भी काम कर सकते हो. उनके बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं उनके, मतलब वो अपना, उनके हाथों का जो बना हुआ है उसको वो इंटरनेशनली भी ट्रेड करते हैं. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वहाँ के जो आर्टिजन्स है ना, उनको लेकर बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खोली है, और इतना अच्छा अच्छा सामान बनाते हैं वो. इफ यू गो टू कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में कपड़े बहुत अच्छे बनते हैं. ओके. सब्यसाची मुखर्जी का नाम सुना होगा, वो तो वहीं का है. ठीक है. तो और वहाँ पे हर एक चीज हाथों से बनती है स्टिल. ठीक है. मतलब वहां पे जितना भी काम होता है कपड़ों पे, वो आज भी हाथों से किया जाता है. चांदी के तार से, सोने के तार से. ठीक है. ये सारा सामान यूज करते हैं वो लोग. तभी तो एक एक लाख, एक एक करोड़ के कपड़े बिकते हैं भाई. ओके. बट द थिंग इज, मैं यही बता रही हूँ कि वहाँ के जो लोकल आर्टिजन्स है उनको तुम काम भी दे रहे हो, प्लस तुम उनको एडिशनल लाइवलीहुड भी दे रहे हो, प्लस तुम उनको खुद की एक पहचान भी बन रही है उनकी. ठीक है. तो शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल. वो जो आई थी ना केबीसी में, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है. ठीक है. बट वो वाला एपिसोड कुछ ज्यादा ही फेमस हुआ था, इसलिए आई थॉट तुम लोगों को याद होगा. ठीक है. अरे देखा करो केबीसी, वो इसीलिए फेमस हुआ था क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा को आंसर्स नहीं आ रहे थे. तुमने तो देखा होगा, तुम हाँ बोल रहे थे, है ना. वो उसको कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं. शी इज डम्ब. ओके. सो इसीलिए वो उस पे बहुत सारी मीम्स बनी थी एक्चुअली फिर. हाँ, इसीलिए तो फिर वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था वो एपिसोड. तो चलो, हमारे तो काम का है ना वो. सो बस वही है, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लो. केवीआईसी जनरेट self employment opportunities through establishment of micro enterprises by organizing traditional artisans and unemployed youth.
और ट्रेडिशनल आर्टिजन्स का एग्जाम्पल, ठीक है मैं याद आएगा तो दूंगी। ये जो ऐसे फर्नीचर वगैरह नहीं बनाते क्या, फर्नीचर, क्या, कारपेंटर्स, कारपेंटर्स, ओके। डू यू नो पेपरफ्राई.com? पेपरफ्राई.com ऐड आती है उसकी, फर्नीचर्स बेचते हैं वो, ठीक है। तो वो भी क्या था, मतलब सिर्फ एक छोटी सी शॉप थी, ओके। और फिर आइडिया आया उनको कि हम फर्नीचर भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो फिर उसको उन्होंने बहुत बड़े तौर पे उसकी मार्केटिंग शुरू की, एडवर्टीजमेंट प्रमोशन शुरू किया। लेकिन काम तो वो अभी भी क्या कर रहे हैं, लोकली कर रहे हैं ना, ठीक है, कहीं से बन के थोड़ी ना आता है, वो इंडिया में ही बनता है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स, ओके। फिनेंशियल असिस्टेंस, पैसा देने के लिए ही तो बने हैं सारे ग्रुप्स, ठीक है। KVIC formulated many schemes for financial assistance for rural industrialization and employment generation. It financed the projects of rural industrialization and also provides for margin money by way of subsidy. There are provisions for higher rate of subsidies in case of beneficiaries of the weaker sections, tribal areas and backward regions. These schemes are implemented by KVIC, state units of KVIC and district industry centers with involvement of banks. The KVIC also provides financial assistance to institutions and individuals for development and operation of khadi and village industries. ठीक है, मतलब उनको फिनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बैंक वालों ने या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ ऐसी स्कीम्स बनाई है, ठीक है। तो वो कुछ स्कीम्स के नहीं, स्कीम के नाम नहीं है वो उनके जो सेंटर्स है ना उसके नाम दिए उन्होंने, ठीक है। जैसे स्टेट यूनिट ऑफ KVIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, वो उनको हेल्प करते हैं सो दैट उनको फिनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, सो दैट उनको लोन मिल सके इजीली। प्लस उनको बहुत सारी वहाँ पे सब्सिडीज भी मिलती है। मैंने वो जो एग्जांपल दिया था सुई धागा वाली मूवी का, वो भी यहाँ पे बेस्ट फिट होता है। और कोई एग्जांपल तुम लोग भी बताया करो अगर पता होगा तो, कभी कहीं कोई एड देखी होगी, कभी कोई मूवी में देखा होगा या कभी कहीं सुना होगा। कौन से दुनिया में रहते, क्या क्या देखते हो बेटा तुम लोग फोन में? रहने दो, दिन भर कोई नहीं पढ़ाई करता, ठीक है। आई एम नॉट फूल। हम्म, बोलो बोलो। अरे एक्चुअली द थिंग इज कि तुमको खुद को बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स पता है, बट तुम चीजों को रिलेट नहीं कर पाते, आदत ही नहीं है। तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, राइट। तुम आर्टिकल्स पढ़ते कहाँ, पढ़ते गूगल पे पढ़ते मैम। समझते क्या, आधे समझते होंगे उसमें से, ठीक है। अरे नहीं, न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करो। जब तक तुम न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ोगे ना तब तक तुमको ना OCM समझेगा, ना SP समझेगा, ना इकोनॉमिक्स समझेगा। सही बोल रही हूँ मैं। तुमको अगर झूठ लगता है ना तो वो तुम्हारे साथ में रहते ना, तुम्हारे सीनियर्स फाउंडेशन, हाँ उसी में रहते हैं फाउंडेशन में, उनको पूछना। उनको आदत हो गई है न्यूज देखने की और न्यूज़पेपर्स पढ़ने की। वो मुझसे पूछते अब, मैम आपने कल की न्यूज पढ़ी क्या? हाँ वो मुझसे पूछते। मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने नहीं पढ़ी होती है, उन्होंने पढ़ी होती है। पहले वो भी तुम लोगों के जैसे ही ऐसे बैठे मेरी शक्ल देखते रहते थे, ठीक है। अरे मैं सीरियसली बोल रही हूँ, न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करो, जो लैंग्वेज का आता वो लैंग्वेज का पढ़ो ना, ठीक है। हिंदी में आ रहा है हिंदी में पढ़ो, मराठी वालों के यहाँ पे वो आते हैं, कौन सा लोकमत लोकदूत, वो पढ़ो, ठीक है। क्योंकि तुमको धीरे धीरे वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। तुम अगर सीधे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने जाओगे ना तो तुम्हारा मतलब बिल्कुल ऐसे भरोसा ही उठ जाएगा खुद पे से, समझेगा ही नहीं तुमको इकोनॉमिक टाइम्स अगर तुम पढ़ोगे तो। वो एक ऑरेंज कलर का पेपर आता है, उसकी शक्ल भी नहीं देखी होंगी तुमने कभी। तो वही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तुमको आज से रोज का होमवर्क देती हूँ मैं, रोज। कौन कौन से पेपर आते तुम लोगों के यहाँ पे, बताओ तो मुझे थोड़ा, आते कि नहीं आते ये बताओ। आते भी होंगे तो पता नहीं मैडम, पढ़े रहते होंगे। हाँ, क्या देखा नहीं मैम कभी न्यूज़पेपर आते नहीं आते, आइडिया ही नहीं है। मैं कैसे, तुम लोग को कुछ लग भी नहीं रहा है ऐसे बोलने में। हाँ, बोलो। नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं, तुम्हारे यहाँ आते ही नहीं होंगे। हाँ, टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने को, पता ही, लिखित टाइम ही नहीं मिलता बेटा। तुम लोकमत आता तो तुम पढ़ते।
हाँ, तो आपसे पूरा पढ़ने का। हाँ, वो पेपर उल्टा ही खुलता अपने यहाँ पे। ठीक है, सार्थक आता ही नहीं पेपर। प्रियांशु, सबके घर पे फोन लगाती मैं। पूर्वी, आता ही नहीं। कौन सा? अरे वो तो बहुत अच्छा पेपर है, पढ़ा करो। अरे नहीं, सही में मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था वो पहले। नव भारत, वो बीच वाले पन्ने अच्छे लगते हैं। ठीक है, पढ़ते हो ना बीच वाले, तो थोड़ा आगे पीछे भी देख लेना बेटा आप। ठीक है, उसके भी नाम नहीं पता बेटा। कम देखो, एक लोकमत रहता, नव भारत रहता, लोकदूत होता है, और क्या, दैनिक, हाँ मेरे यहाँ जो आता है दैनिक भास्कर, और टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स। कौन सा? नव भारत पढ़ती हो? ओके। तुम कौन सा आता? तो लोकमत पता ही नहीं, क्या आता ही नहीं। मानसी, कौन सा आता? अच्छा, तुम तो फोन पे पढ़ती हो ना, मतलब मॉडर्न जमाने के। हाँ, पता ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं मैम आता क्या घर पे। तो अगर कल से न्यूज़पेपर नहीं पढ़े ना, तो आना नहीं क्लास में बिल्कुल। तो लो, शुरू करने लगाओ घर वालों को। ठीक है, तुम लोगों को स्कूल में वो नहीं मिलती थी क्या, नॉलेज मैगजीन हितवाद की? तो उसको क्या करते थे, लो मम्मी रद्दी लाई मैंने तो यही करते हो तुम लोग। रुको, इसको पॉज करने दो भाई। अरे नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। एफ एन एफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया ना, अभी तो पढ़ाई मैंने कि उनकी स्कीम्स होती है, उनकी सब्सिडीज होती है। ओके, वो सब कुछ हमें मिलता है। आर एंड डी, टू फेस द चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नहीं, इतना तो पढ़ेंगे आज हम। 3 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, अरे तुम जितना उसको कल कल, हाँ ठीक है। To face the challenge of globalization, KVIC has introduced a number of new products, range like khadi, denim, jeans, to cater the need of the market. The KVIC undertake trainings of sales staff for effective marketing of the product. KVIC is taking several steps to set standard of quality to ensure genuineness of the khadi product. KVIC signed MOU and National Institute of, sorry, with NID. What is NID? सुना है कभी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन सुना है कभी? अच्छा, MOU क्या होता है, सुना है कभी? To provide design support services in packaging, marketing, communication, publicity, disseminating materials, and other design related activities. The KVIC is also charged with the responsibility of encouraging and promoting research in the production techniques and equipment employed in the khadi and village industries. KVIC plays an important role in the technological improvements in product and processes of khadi and village industries in reducing the cost of production and derive higher incomes. It also promotes use of non-conventional energy and electric power for sustainable development. खादी के पहले सिर्फ क्या बनते थे, नॉर्मली कुर्ता पैजामा, और वो बड़े बड़े जो साड़ी, ठीक है, देन सूट्स बनती थी। अभी आजकल उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, सो दैट हम मतलब कि मार्केट में टिक के रहे। ओके, क्योंकि आजकल मतलब कि तुमने ही देखा होगा कभी वो जैसे ये पहन के हुडी निकल गए। ओके, फिर और क्या क्या आती है आजकल फैशन, वो बिना कॉलर वाली टी शर्ट्स आने लगी है। ठीक है, देन अगेन और क्या होते हैं, बिना बटन के शर्ट्स आते हैं। ठीक है, देर आर, हाँ आते हैं ना, अब टी शर्ट ही होते हैं, वो शो के लिए बटन्स होते हैं उसमें। देन उसके बाद ऐसे बहुत सारे न्यू न्यू, जैसे पहले होजरी, हाँ, फटे हुए पैंट हो गए। ठीक है, फटे हुए टॉप आते हैं, यहाँ से ऐसे फटे हुए रहते हैं वो। ठीक है, और क्या होता है? हाँ, कौन से जैकेट? फॉर्मल जैकेट्स, वो क्या होते हैं? अच्छा, तुम लोगों के बॉयज लोगों के होते हैं? अच्छा, होते होंगे। आ गए देखो, ठीक है, नया नया आ रहा है। ओके, देन अगेन तो भाई, जैसे
दूसरी जो इंडस्ट्रीज होती है जस्ट लाइक कॉटन है, देन यू हैव डेनिम्स, वैसे ही हमारी जो खादी है उसने भी बहुत सारी R&D करके बहुत सारे नई नई चीजें बनाना शुरू किए, सो दैट लोग उनके सामान को परचेज करें। ओके, डू यू नो ये जो हम पहनते हैं डेनिम जीन्स, इसकी हिस्ट्री क्या है? डेनिम जीन्स किसके लिए स्टार्ट हुआ था? आई मीन कब स्टार्ट हुआ था और कैसे स्टार्ट हुआ था? कौन सी कंपनी ने पहले स्टार्ट किया था और किन लोगों के लिए स्टार्ट किया था? अच्छा, क्या मंडे को? मंडे को? शिट। तो तुम लोग खोजोगे या मैं बताऊँ स्टोरी? क्या हमसे मेहनत करवाते मैम, है ना? आप ही बता दो ना क्या अभी। मेरी मर्जी। डेनिम एक्चुअल में, डू यू नो लेवी स्ट्रॉस? आई होप सबको पता होगा लेवी स्ट्रॉस। वो पीछे वालों बालकनी, प्रियांशु, प्रियांशु तो इधर से भी नहीं दिखता, इधर से भी नहीं दिखता। लिखित के सामने बैठा करो बेटा, तुम पूरे छुप जाते। पता है प्रियांशु, कुछ भी नहीं दिख रहे तुम, अभी भी नहीं दिख रहे। ठीक है, पता है लेवी स्ट्रॉस? ठीक है, वो वाली कंपनी ने सबसे पहले डेनिम के जीन्स बनाना शुरू किए थे। किन के लिए शुरू किए होंगे? फैशन एसेसरीज, इंसानों के लिए। ओके, एक्सेप्ट है। हाँ, वर्कर कौन बोला? वर्कर्स के लिए। कौन से वर्कर्स के लिए? यू आर राइट पूर्वी। कोल माइंस में जो काम करते हैं उनके लिए डेनिम जीन्स बनाए गए थे, सो दैट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा होता था उसका जो कपड़ा है, और वहाँ जो लोग काम करते थे वो अगर बहुत ज़्यादा, मतलब अगर वो लोग कॉटन वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाते थे और फट जाते थे। उनके हिसाब से डेनिम के जीन्स बनाए गए थे, स्पेशली डिज़ाइन फॉर कोल माइंस के जो लोग हैं उनके लिए। बट एक टाइम ऐसे आया कि लोगों ने उसको फैशनेबल बना दिया। ठीक है, तो अब तो वो हमारे लाइफ का पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब जैसे हम खाने में नमक डालते ना, वैसे अभी डेनिम के जीन्स हो गए। मतलब उसके बिना हमारा जो वार्डरोब है वो पूरा खाली है, पूरा। मतलब जीन्स नहीं है तो क्या, मतलब क्या हम ये सोचते हैं कि जीन्स नहीं है तो क्या पहनेंगे, क्या करेंगे हम जीन्स नहीं है तो? ओके, इतना इंपॉर्टेंट हो गया है वो आजकल। बट देखो ना वो बना किन के लिए था और यूज कौन कर रहा है उसको? वो लोग तो शायद से यूज भी नहीं करते होंगे उसको, बट यस बना था वो उन्हीं के लिए। हाउ डू यू नो? पढ़ा कभी? यूट्यूब पे देखा? अरे वाह, ऐसे काम की चीजें देखी करो, देखा करो। ओके, हाँ, तुमने भी देखा था? तुम टॉम एंड जेरी देखो? तो भाई देखो वही लिखा गया है इसमें कि केवीआईसी ने एक एमओयू साइन किया है। एमओयू इज अ टाइप ऑफ, क्या कहते हैं उसे, ट्रीटी। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ ट्रीटी। सो विथ एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जहाँ पर सारे के सारे डिजाइनर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे बहुत मतलब जहाँ पे जो सबसे दिमाग वाले जो लोग होते हैं, ओके, डिजाइनर्स लोगों का एनआईडी होता है। जो लोग फैशन डिजाइनिंग वगैरह सीखते हैं ना उनको एनआईडी के बारे में पता होगा। ओके, तो उन लोगों के साथ में एक एमओयू साइन किया और उनसे ये बोला गया कि हमको सपोर्ट करो, हमारी R&D में सपोर्ट करो। ठीक है, हमको नई नई चीजें मतलब कि बनाने में हेल्प करो, सो दैट हम भी मार्केट में बने रहे, हम भी मार्केट में टिके रहे। ओके, मार्केटिंग एंड प्रमोशन इतना पढ़ लेते ना, खत्म कर देते। ठीक है, फिर मंडे से नया स्टार्ट करेंगे। ओके, in order to attract younger generation, the KVIC is holding exhibitions, seminars, lectures in universities and colleges to disseminate knowledge of KVIC product. KVIC has also launched a massive marketing development to plan, generate interest, awareness and attraction amongst the masses. Efforts are taken for improvement in the quality of the products, packaging and marketing. The government will continue to encourage the khadi and village industry sector so that its products can become more competitive. ठीक है, तो ये जो केवीआईसी वाले हैं ये आजकल बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स लेते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशंस लगाते हैं, और जो यूथ है, ठीक है, या फिर वो जो टीनेजर्स जो है वो लोग भी अट्रैक्ट होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे टूल्स यूज कर रहे हैं वो, सो दैट वो मतलब खादी को हमें प्रमोट करना है इस चीज के लिए।
खादी जो है जनरली आजकल तुमको बहुत सारी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स पहन के दिखेंगे, आजकल पहनते हैं, ठीक है। कंगना रनावत बहुत ज्यादा यूज करती है, ठीक है, खादी। हाँ, क्या हुआ? मास्क से तो कुछ समझ में ही नहीं आता मेरे। अदर फंक्शंस, द KVIC is charged with the planning, promotion, organization and implementation of programs for the development of khadi and other village industries in the rural areas. It organizes training program for artisans engaged in khadi and village industries. The KVIC may also undertake directly or through other agencies studies concerning the problems of khadi and village industries. ये जो आर्टिजन्स होते हैं ना, ठीक है, ये इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अरेंज ऑर्गेनाइज करवाती है, सो दैट उनकी जो स्किल्स है उसमें थोड़ा सा और डेवलपमेंट हो और वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सके और खादी और विलेज इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। क्योंकि जब तक उनमें स्किल्स नहीं है, जब तक उनके पास में नई जो टेक्नोलॉजीज है उसे कैसे यूज करना है, जब तक ये तुम उनको नहीं सिखाओगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इवन इफ उनके पास पैसा है फिर भी हमें चीज़ों को यूज करते आना चाहिए। अभी क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है, अभी क्या नई मशीन्स आई है, ये सारी चीज़ों का उनको नॉलेज होना चाहिए। देन फिर उसके बाद में मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, हमको हमारी चीज़ों का प्रमोशन कैसे करना है, हमको हमारी चीज़ों की मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों के लिए उनको ट्रेनिंग देती है गवर्नमेंट, ठीक है, सो दैट उनकी भी डेवलपमेंट हो। सो दिस इज अवर KVIC, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर रहा था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ओके। नाउ यू हैव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हम मंडे को देखेंगे, ठीक है। महिला बचत गट जो हम सुनते रहते हैं आजकल, ओके।